चलिए केस नंबर 4, when goodwill already appear in the books, गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए। एक बैलेंस शीट है पुरानी, अनुराग आवाज आ रही है? ए बी एक पार्टनर्स है 1:1, ओल्ड पार्टनर्स है ये, ओल्ड, और गुडविल यहां पर आपको गिवन है मान लीजिए 10,000, इसको बोला जाएगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। आयुष समझ आ गया गुडविल कहां पे अपीयर है बेटा? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो इसकी एंट्री क्या होगी ये देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना है, एसेट साइड के अंदर ये गुडविल शो की जाती है, इसको बोला जाता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। सर अनुराग को क्लास में ले लो। हाँ कर रहा हूं। चलिए हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए चलिए फोर्थ केस का पहला क्वेश्चन बेटा, ए और बी 3:1, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 10,000। सर हाँ जी एक बार आप केस 4 फिर से बता दोगे, मैं पेन लेने चला गया था, पेन खत्म हो गया था। अभी बेटा क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी आ जाएगा। 1/4 शेयर हु ब्रिंग कैपिटल 4 लाख एंड गुडविल 80,000 रुपीज इन कैश। चलिए आयुष देख ले बेटा कैसे करना है इसको। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इसका मतलब होता है जो गुडविल है ना वो ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली एंट्री आपको करनी है इस गुडविल को खत्म करना है। तो एंट्री होगी आयुष, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 3:1, ये ओल्ड रेशो। यस सर। अमाउंट क्या है 10,000, 75 और 2500। दूसरी एंट्री अब क्या है, नया पार्टनर एडमिट हो गया है, कैपिटल 4 लाख और गुडविल, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हम करते हैं। अमाउंट आएगा 4,80,000, 4 लाख रुपए और 80,000। थर्ड एंट्री आयुष क्या होगी सर? थर्ड एंट्री वो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट। डिस्प्यूट करने की। बिल्कुल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जो नॉर्मल होता है। बस एक एंट्री पहले वाली बढ़ गई है, अमाउंट 80,000, 60 एंड 20, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में 3:1। ये आपको ध्यान रखना है, ये ओल्ड रेशो में होनी चाहिए और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में, मगर इस क्वेश्चन में तो यही दोनों है, ओल्ड एग्जिस्टिंग भी और साथ में एसआर भी यही निकलेगा 3:1, तो ये ध्यान रखना है। तो पहली एंट्री ए कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल, इस गुडविल ऑलरेडी अपीयर को राइट ऑफ करिए और उसके बाद जो आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना है।
फटाफट नोट करिए क्वेश्चन नंबर 2। सर हो गया। सर 1 मिनट नोट करना है। सर हो फोर्थ केस है, अभी 2 केसेस और पेंडिंग है इसके, 2 केस। सर वो आपने सबसे सेकंड एंट्री में 2C के बाद क्या लिखा है? मतलब ये प्रीमियम premium फॉर for- गुडविल 80,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। यश बेटा आपकी ना बहुत छुट्टियां होती हैं, आप अकाउंट्स को यार सीरियस नहीं ले रहे बेटा, बहुत छुट्टियां होती हैं अकाउंट्स की आपकी। लास्ट क्लास में भी मिस थे आप, क्या प्रॉब्लम थी? सर मैं बाहर था, आ नहीं पाया मैं घर पे टाइम पर। बेटा पापा गए हुए थे। ऑन, मेरी बात सुनो बेटा, ऑफलाइन होता ना तो आप अगर छुट्टी भी करते तो मैं कहता कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा दूंगा। ऑनलाइन में रिपीटिशन मुश्किल है, ये थोड़ा सा याद करके चलना, ऑनलाइन में मुश्किल है बेटे। सर अभी भी नहीं खुले ना कोचिंग सेंटर? नहीं बेटे अभी भी अलाउड नहीं है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 60,000, 60,000 रुपए। दे एडमिट डी 1/5 शेयर who bring capital 6 lakh and goodwill 1,20,000 in cash। चलिए निखिल पहली एंट्री बोलो बेटा। सर ए कैपिटल अकाउंट capital, डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अमाउंट 1 लाख 60 नहीं बेटा, 60। 30, 20 और 10, और ये ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री बोल बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल बिल्कुल, टू गुड वर्क टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, कैश में अमाउंट 7,20,000। बिल्कुल सही। थर्ड एंट्री बोल बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। अमाउंट सर प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा 1,20,000। ठीक है, अमाउंट क्या क्या आएंगे बेटा? 1,20,000, जल्दी कैलकुलेशन आनी चाहिए। SR 321, इधर देख, सबसे पहले तो आधा ही हो गया, आधा कितना होगा? 60, 60 का 2 और 1 40 और 20। 40। बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा। चलिए अनुराग क्लियर है, सार्थक, वंश? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। मतलब पहले आपको इस पॉइंट की ये एंट्री करनी है ओल्ड रेशो में, बाकी सारा कंसेप्ट वही है। चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर और साथ में ही डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, यहां पे गुडविल कैश में है, अब डज नॉट ब्रिंग। चलिए रब कर दो। यस सर। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। AB 1:1 already appear in the books 20,000. They admit C 1/4 share who bring capital rupees 1 lakh
and goodwill 50,000 does not bring in cash. Does not bring in cash. ये पॉइंट। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री होगी बेटा? पहली A capital account debit, A capital account Capital debit, account B debit capital account debit to goodwill. to goodwill. टू गुडविल। अमाउंट बोलिए 20,000 ओल्ड रेशियो 20,000, 10,000, 10,000। 10,000 10,000 10,000 सेकंड कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट? 1 लाख। 1 lakh. थर्ड एंट्री बोल मृदुल, डस नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अमाउंट 50,000 25,000 25 और 25। सर हाँ जी बोलो। सर सेकंड वाले में प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं आया? बेटे गुडविल तो डस नॉट ब्रिंग है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा ही नहीं। लास्ट क्लास या लास्ट अच्छा, वीडियो को ठीक है। देखिए, हाँ ठीक है। लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो को देखना। व्हेन गुडविल डस नॉट ब्रिंग इन कैश, ये थर्ड केस था, ये थर्ड केस था। मिस करोगे, अभी और भी केसेस पेंडिंग है, 2 केस और एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आना है इसका पेपर में। आउट ऑफ 6 केसेस में से एक क्वेश्चन आएगा बस। प्लीज बेटा साथ साथ कर सर, तो लीजिए, मतलब दोबारा एक नहीं दो हो कोई- पाएगा। सर हाँ एक जी। दो मिक्स हो आएगा ना? एक मिनट, अनुराग कुछ कह रहा है। अनुराग बोलो। सर ये फर्स्ट एंट्री एक और बार समझा दो, मैंने लेट ज्वाइन किया था। बेटा ये मैंने केस नंबर 4 लिखा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का मतलब है पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है। पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल गिवन है, ए और बी। तो इसको सबसे पहले किया जाता है राइट ऑफ, और वो भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होगी ए बी टू गुडविल ओल्ड रेशो में, ए बी टू गुडविल ओल्ड रेशो के अंदर। तो पहले हमने ये राइट ऑफ कर दिया, बाकी फिर वही नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ अब बोलिए यश। सर मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर में एक क्वेश्चन आएगा वो 2-3 केसेस का मिक्स आएगा ना? बेटा उसका क्वेश्चन का तरीका पता है क्या होगा? क्वेश्चन तो यही आएगा, 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसमें ना 2 तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस दे सकता है। या तो एंट्री दे देगा ये वाली, या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा करंट अकाउंट सी डेबिटेड बाय 50,000 और ए और बी कैपिटल क्रेडिटेड 25-25। तो वो ना लैंग्वेज के रूप में लिखा होगा लाइन के अंदर, या फिर एंट्री आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आना है, वो आपको जजमेंट करनी है। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये नोट हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, सर मतलब हमें देखना है ना कौन सी एंट्री सही है। एक मिनट, एक सेकंड, मैं बता रहा हूं एक चीज, इसको मिटा दूं। यस सर। Yes, हाँ sir. जी। चलिए हाँ अब जी, देखिए, सर। मैं आपको एक एग्जांपल सा दे रहा हूं। अभी रिसेंटली 26 जुलाई को पेपर हुआ है, जो मेरे घर में बच्चे पढ़ने आते हैं। देखिए उनको आया स्टॉक। देखिए पॉइंट, ये उनके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 नंबर का। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। बैलेंस शीट में यहां स्टॉक गिवन था 80,000, ये गिवन था। अब हमारे को ये बताना था कितने से ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्या होता है पहले तो ये बताइए, किसी को पता हो तो। सर कम। माइनस होगा सर। इसको एप्रिशिएट बोलते हैं। अरे यार भूल यस जाते। सर। इसको प्लस होगा। एप्रिशिएट बोलते हैं। काव्या बढ़ती है वैल्यू। चल भाई अब बोल आयुष, कैसे अमाउंट निकलेगा स्टॉक का? सर 80,000 का 20% 80,000 में प्लस नो, कर देंगे। गलत गलत गलत। 100 अपॉन में 80, 1 लाख रुपए।
कभी भी 20% डायरेक्टली निकलेगा, अंडर वैल्यूड है, गुडविल में सिखाया था अच्छा मैंने। ठीक, हाँ सर। अगर अंडर वैल्यूड है तो कम करेंगे, ओवर वैल्यूड है तो 120, तो ये अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। अब बता आयुष कितने से बढ़ गई वैल्यू? सर 20,000। 20,000 20,000 से 20,000। तो अब ये मुझे बताइए रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आएगा ये? सर वो क्या कहते हैं, यहाँ क्रेडिट पे साइड। एसेट्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब बाय साइड में क्या आएगा? स्टॉक 20,000 रुपए। ये हमने कंसेप्ट सीखा है। अब ये क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस में, हमने वैल्यू निकाल ली 2 मिनट में, चलो 20,000 है, तो उनके पेपर में सर? स्टेटमेंट ऐसे आई। इधर स्टेटमेंट देखिए, एंट्री क्या बनेगी जरा बताइए इसको, इससे आयुष, अनुराग, सर एंट्री क्या स्टॉक बनेगी इससे? अकाउंट डेबिट स्टॉक Stock अकाउंट account डेबिट debit टू to रिवैल्यूएशन revaluation अकाउंट। बिल्कुल सही, दोबारा ध्यान से बोलिए, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यही बोला आपने? हाँ जी यस सर। सर। अब Yes, उसके पेपर में क्या आया देखिए एक मिनट ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट is credited by 20,000 and stock is debited by ₹20,000। क्या ये ठीक है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। यस सर सर ठीक ठीक है। है। ठीक है। ये उसके एग्जाम में एक स्टेटमेंट आया मल्टीपल चॉइस में, और आप में से अभी जो आयुष ने बोला 16,000 रुपए, एक लाइन में 16,000 रुपए आया, एक लाइन में उल्टा करके आया, रीवैल्यूएशन डेबिट है, स्टॉक क्रेडिट है 16,000 से, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, स्टॉक डेबिट है 16,000 से, और एक पॉइंट आया स्टॉक क्रेडिट है 20,000 से, रीवैल्यूएशन डेबिट है 20,000 से। 4 ऑप्शन आई, तो ये वाला करेक्ट होना था। तो आपको एक एक चीज अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, 100% वहां पे आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। इस कंसेप्ट को आना या सीखना जरूरी है, ये वाला कंसेप्ट आएगा ही आएगा। मैंने पहले दिन ही बोला था, गुडविल की अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, वो ध्यान से सीख लीजिए। मुझे आज भी याद है जब गुडविल मैं पढ़ा रहा था, लास्ट क्लास ऑफ गुडविल, उसमें मैंने वीडियो में भी टॉपिक लिखा था अंडर ओवर वैल्यूएशन का, और उसमें मैंने अमाउंट वाला भी सिखाया था और परसेंटेज की लास्ट क्लास थी। वो हर चैप्टर में यूज होगा, आपके इस टॉपिक में भी यूज हो रहा है, एडमिशन में, चेंज इन प्रॉफिट में भी और गुडविल में भी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और ये है क्या, अगर अंडर वैल्यूड हो, एक मिनट बेटा, अंडर वैल्यूड हो तो जितना अमाउंट है 100 अपॉन में माइनस जो भी वैल्यू होगी, और अगर ओवर वैल्यूड है तो उस केस में अमाउंट इनटू 100 प्लस जो भी वैल्यू होगी। हाँ जी बोलो। नहीं सर, यही डाउट था मेरा। बेटा ये आप ना मेरे से मुंह से सीखते हो, ऐसे मत करो, नोट्स बना लो, आखिरी मोमेंट पे नहीं हो पाएगा, आपको बता रहा हूं मैं, नहीं हो पाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे। और फिर कह रहा हूं, अगर मार्च और अप्रैल में सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता तो ऑन द बेसिस ऑफ नवंबर दिसंबर के मार्क्स के बेस पे ही आपके फाइनल 40 मार्क्स के लग जाएंगे, और फिर आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव करना आसान है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट आता है। कहीं से भी एक लाइन बन जाएगी, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और उसमें से भी आपके 40 में से 30 आ रहे हैं तो 75 मार्क्स हो गए, और 75 मार्क्स में आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। पूरा 40 का 40 ठीक होना चाहिए। अब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, अगर आप अक्टूबर में भी पढ़ना शुरू करेंगे तब भी कवर नहीं हो पाएगा एवरी सब्जेक्ट, तो वहां पे आप ऐसे लगेगा जैसे तुक्के मार के आ रहे कि भाई चलो ये ABCD कुछ भी कर दो, इसको A, इसको B, इसको C, नहीं हो पाएगा। और अगर अनफेयर तरीके से करना है और बाई चांस अनफेयर तरीका नहीं हो पाया तो फिर आपके ऊपर काफी बर्डन आएगा, ये समझ लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, और अगर कोचिंग सेंटर नहीं खुलते, ऑनलाइन ही चलता रहा तब तक, तो आपका अनफेयर सब कुछ सब खत्म हो जाएगा, अपने बेस पे नंबर मिलेंगे। अभी भी आज मुझे सार्थक के फादर का फोन आया था,
नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आएंगे ही आएंगे जब आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, नहीं आता एग्जांपल्स ट्राई करिए, क्वेश्चन कर करके भेजिए। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप तो ऐसे पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल ही कुछ होना ही नहीं है। बेटा कॉलेज में जाने के लिए 90% से ऊपर नंबर चाहिए। आप तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चलो 2 साल निकल गए, 1.5 साल एक और निकल जाएगा। देख लो बेटा, मैं तो समझा ही सकता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 4th। यस यस सर। यस सर। हाँ सर 4th। चलिए, गुडविल ऑलरेडी, बेटा जिसको मेरी बात समझ आ रही है वो पढ़ाई करेगा, चाहे थोड़ी सी करो, मगर अगर नहीं पढ़ रहे, मैं आपको श्योरिटी देता हूं लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन नहीं होगी। इकोनॉमिक्स अक्टूबर में प्रिपरेशन नहीं हो सकती फॉर नवंबर दिसंबर, बीएसटी नहीं हो सकती, अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, मैनेज कैसे करोगे? मल्टीपल चॉइस क्या पढ़े? 1 घंटा पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे 1 घंटा, यार मल्टीपल चॉइस कहां से करें? हमारे को समझ ही नहीं आ रहा, सर ने सब्जेक्टिव करा रखे हैं, कहां से करें? बहुत प्रॉब्लम आएगी एंड में। और बिल्कुल जुलाई खत्म है इस वीक में, अगस्त चढ़ गया है, सितंबर रह गया, अक्टूबर रह गया, 3 महीने रह गए, और कोर्स भी अभी पेंडिंग है। ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। ये बेटा आप अपने, आपके हाथ में, जो बॉल है वो आपके पास है, अब आपने गोल मारना है नहीं मारना आपकी हेडेक है। 16,000, 16,000 रुपए। अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो इतनी बात तो समझूंगा मैं कर क्या रहा हूं। पिछले 16-17 महीने से इंजॉय कर रहा हूं, अब तो कम से कम पढ़ लूं, नेक्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ का। अगर अगले साल सब कुछ ठीक हो गया, फ्रेंड सर्कल में जो वीक स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज चले गए और मैं घर में बैठा हूं, क्या फायदा हो? कोई फायदा नहीं। ये आप देख लो, दे एडमिट सी 1/5 शेयर, who bring capital 4 लाख and goodwill 60,000 out of 80,000 in cash। चलिए सेकेंड और फर्स्ट एंड थर्ड केस और फोर्थ केस को मिलाकर क्वेश्चन है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ केस को मिलाकर है। चलिए पहली एंट्री बोलिए, क्या होगी एंट्री इसकी? सर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अमाउंट है 16,000, ओल्ड रेशियो 9,672। बेटा कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैं आप सबको बोल रहा हूं कैलकुलेशन ठीक कर लो, नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आपको वहां पे कैलकुलेट करनी आएगी नहीं। वहां पे न्यू रेशियो एसआर का क्वेश्चन 100% आएगा, आप देख लेना, मेरी बात ध्यान रखना, न्यू रेशियो और एसआर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे 3 की रेशियो लिखी होगी, बेटा उसको निकालने में ही 2 मिनट लग जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तुक्का चलेगा ही नहीं, वहां पे निकालनी ही पड़ेगी आपको, फिर कहोगे हमारा टाइम वेस्ट हो गया। सी कैपिटल टू प्रीमियम और गुडविल। चलिए 4,60,000 और ये 60,000। चलिए निखिल थर्ड एंट्री बेटा, अव्या थर्ड प्रीमियम एंट्री, फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर premium गुडविल for अकाउंट goodwill डेबिट, account debit, the C C's current account account debit to A's बिल्कुल capital सही, to B's capital। टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 60,000, 20,000 और एस आर 3:2, 48, 32। फर्स्ट केस, थर्ड केस और फोर्थ केस को मिलाकर एंट्रियां हुई हैं। पहले गुडविल राइट ऑफ हो गया, फिर गुडविल 60,000 लेके आया 80 में से, तो 60 तो प्रीमियम हो गया और बाकी अनएबल टू ब्रिंग है 20,
तो वो 20 हो गया और SR में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर किसी में चारों केस में हो सकते हैं एक साथ? अभी कर देते हैं अगले क्वेश्चन में। आयुष, पास Yes, sir. एडजस्टमेंट याद है तेरे को? फंडामेंटल सर थोड़ी थोड़ी याद है, पूरी नहीं याद। आप में से किसी को नाम याद है पास्ट एडजस्टमेंट? सर एक याद है, प्रॉफिट sir. शेयरिंग रेशियो था थोड़ा थोड़ा। एक। पास एडजस्टमेंट में एक मैंने थर्ड केस कराया था, इंस्टेड। हाँ सर, इंस्टेड कराया था। इंस्टेड में मैंने बोला था जो प्लस होगा वो डेबिट, जो माइनस होगा वो क्रेडिट, एंट्री बनाने के लिए। यस सर। जो मेरे पास Yes, sir. स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आया था, इंस्टेड का क्वेश्चन, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, और नीचे 4 बना दी एंट्रियां, A टू B, B टू A टू C, C टू B, और अमाउंट डाल दिया। तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए 2 से 5 मिनट चाहिए। तो आप समझ नहीं रहे बात को कि प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। सर वो जो Instant- आपने पास्ट एडजस्टमेंट कराई थी उसमें सिर्फ 2 ही केस में प्लस और में डेबिट था और क्रेडिट माइनस में था। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पास्ट एडजस्टमेंट में इंस्टेड 2 केस में प्लस, और बाकी जो सारे केस हैं उनमें नेगेटिव डेबिट होता है। हाँ सर। चल बेटे, आयुष एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें चारों हैं। ठीक है एक ही सर। क्वेश्चन में चारों एंट्रियां जो आप कह रहे हो। ऑफलाइन में तो जितने मर्जी क्वेश्चन कराते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, AB 2:3 already appear in the books 20,000। ये तो ये केस हो गया, फोर्थ केस। They admit C 1/3 share who bring capital 3 लाख and goodwill 40,000 out of 50,000 in cash। चलिए, लास्ट, goodwill is withdrawn by old partners। चलिए, चारों केस आ गए। आयुष, चारों केस आ गए बेटा। ठीक है सर। चलिए बोलिए, पहली एंट्री बोल सर बेटा। ए capital कैपिटल account अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर गुडविल में 16,000 और ए कैपिटल अकाउंट डेबिट में 8,000 और उसमें 8,000। 12 8 जी नहीं, सर। 8 12 होगा तो 8 हाँ 12 सर, 20। 8 12। और 20 ओल्ड हाँ रेशियो। सर 20। दूसरी एंट्री बोल बेटा। बेटा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, जो आंसर देता है उसके नंबर आते हैं, जो आंसर नहीं देगा उसके नंबर नहीं आएंगे। पता नहीं आप क्यों नहीं बोलते, चुप करके बैठ जाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर अमाउंट है बेटा 3,40,000, 3,40,000, बिल्कुल 3 सही। लाख और 3 लाख। 40,000। और ये 40,000। थर्ड, सार्थक थर्ड एंट्री बोल बेटा। हाँ सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। एक मिनट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000। हाँ जी अगला, सर, फिर वो सी सी को दिया, करंट, सी करंट अकाउंट डेबिट सी करंट अकाउंट डेबिट 10,000। फिर टू ओल्ड तो पार्टनर। ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 20,000 और 30,000। चौथी एंट्री बोल बेटा। गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, चौथी एंट्री। फोर्थ क्या एंट्री होगी? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट B capital account debit बी कैपिटल cash। अकाउंट टू और कैश टू अकाउंट। कैश। और कौन सी वाला अमाउंट होगा? जो आ सर रहा है 40,000। प्रीमियम वाला 40,000 रुपए।
तो ये अमाउंट था 2:3, 16 और 24 SR, 2:3, ये भी SR 2:3। आयुष मैंने सारे केस कर दिए बेटा। ठीक है सर। ये आपका 4th केस, ये आपका 2nd केस, और ये दोनों मिला जुला आपका 1st एंड 3rd, सारे केस करा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में। बेटा ये वहां पे वही अटेम्प्ट कर, अब पेपर में कैसे आएगा? मान लो यही क्वेश्चन आ गया, मान लो यही क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, तो आपको कहता है जी विथड्रॉन की एंट्री नीचे लिखी हुई आ गई, विथड्रॉन की। तो जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सीख नहीं रहा, अगर मैं होऊंगा स्टूडेंट तो मुझे तो पता ही है ये 40,000 है, इसी को विथड्रॉ करना है, ये एंट्री होगी, टिक मार्क किया, खत्म। अब जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो सब कुछ सोचेगा। क्या पता पेपर में ये आ जाए कि यहाँ पे फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट, जो अनएबल है उसका अमाउंट क्या है, 10,000। और जो सर प्रैक्टिस वो ही तो नहीं सीधा करेगा, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बिल्कुल, जो ध्यान से ही नहीं करेगा क्या होगा? अब मान लो ये वाली एंट्री के लिए आ गया, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? मल्टीपल चॉइस में, ऐसा। और जो ध्यान से ही नहीं करेगा उससे जजमेंट नहीं होगी। अब समझ गए बात मेरी कि बेटा जो ध्यान से पढ़ रहा है उसको काफी क्लैरिटी होगी, जो छुट्टी मार रहा है ऑनलाइन में, ऑफलाइन हो नहीं पा रहा, तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, कोर्स नहीं रोकूंगा मैं। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा शेयर स्टार्ट हो जाएगा, कोर्स नहीं रुकेगा। और फिर बोल रहा हूं, ऑनलाइन में रिपीटिशन नहीं हो सकती। अगर आप दोबारा बोले कि क्लास को सर मिस हो गया था, रिपीट कर दो, इसलिए आपको वीडियोस भेज रहा हूं मैं कि आप में से जो अटेंड कर रहा है वो दोबारा देख ले, और जो प्रैक्टिस करानी है वो मैं बाद में कराऊंगा कोर्स कंप्लीट के बाद। चलिए, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। कल 5th केस करेंगे और टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, छुपी हुई। ओके सर। चलिए, दैट्स ऑल।